एग्रीप्लानेट कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम 2 नवंबर को है और नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। 785 पोस्ट हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है। ये किसी भी स्टेट में या किसी भी डिपार्टमेंट में अभी तक इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं है। तो सबके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एडीओ या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अगर कोई जॉब करना चाहता है उसके लिए। तो इसके रिगार्डिंग आज हमारे साथ हैं नरेंद्र शुरांग, जो एज ए मार्केटिंग ऑफिसर हरियाणा में काम कर रहे हैं। आज इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हम इनसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे कि आप सब ने देखा है इस एग्ज़ाम में प्री जो स्क्रीनिंग है उसमें जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट आएंगे और उन सब्जेक्ट को एग्रीकल्चर का जो एस्पेरेंट है या जो एग्रीकल्चर के बच्चे जो बीएससी एमएससी की है वो इन सब्जेक्ट के टच में नहीं रहते, क्योंकि वो एग्रीकल्चर ही पढ़ते हैं अपना। और काफ़ी जो जॉब्स हैं उनमें एग्रीकल्चर ही आती है, ये जनरल सब्जेक्ट आते नहीं हैं। तो उनको लेके बच्चों के मन में काफ़ी डाउट है कि कैसे हम इसको स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को क्लियर करके मेन स्टेज तक पहुँचें। तो इसके रिगार्डिंग आज हम इनसे डिस्कस करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि ये जो सिलेबस है इसको बच्चे अब जैसे 50 to 55 डेज है, तो इस टाइम में कैसे स्मार्टली इसको ये कवर करें? देखो, हम दो टाइप से बात करें। एक वो स्टूडेंट जो आज फर्स्ट टाइम देख रहा है, मान सकते हैं आज वो तैयारी करेगा। एक वो है जिसने पिछले 15-20 दिन से तैयारी की है। देखो, अगर जिसने आज स्टार्ट करनी है तो उसकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है आपसे। ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। जो 25% का क्राइटेरिया वो भी बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप स्मार्टली देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप कम टाइम में कर सकते हैं। उसके अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं। एंड जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर चुके हैं तो उनको एक और ऐड ऑन करना है कि आपको इन सब्जेक्ट पे ज़्यादा कमांड करनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप जब सिलेबस देखेंगे तो उसके अंदर जनरल साइंस मेंशन है, देन योर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। एंड हमारे लिए बेनिफिट इसलिए है क्योंकि जो पहले आपका एडीओ पेपर हुआ था वहाँ पे 50% क्राइटेरिया था, बट अब की बार 25 है। अगर सेम मान लो एग्रीकल्चर से आता तो कितना भी डेप्थ में जा सकते थे। अगर पिछले टाइम आए तो अब की बार भी आ सकता है। एंड हमारे पास PYQs नहीं थे, बट अभी PYQs हैं क्योंकि HCS के सिलेबस को उठाया गया है। एंड पहले ही बहुत सारे पेपर हो चुके हैं, तो ये एक डिफाइंड क्राइटेरिया हमारे पास। नंबर ऑफ सोर्सेज भी हैं, आप इनको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। इसमें अगर हम प्रायोरिटी पे रखें तो साइंस आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे। जन आपका जो CSET है उसके अंदर आपको जो क्वांटो रीजनिंग आता है वो भी यहाँ पे डाला गया है अप टू 10th लेवल, तो उसको आप कर सकते हैं। जन आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट पे कमांड कर सकते हैं। एंड अभी 55 डेज हैं तो मेरा मानना ये है कि इसको ईजिली कवर किया जा सकता है। बस इसमें आपको जो छोड़ना है, जैसे आर्ट एंड कल्चर आपको नहीं पढ़ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको नहीं करनी, नेशनल और करंट इवेंट आपके जो करंट अफेयर उसको नहीं करना, जिनका कोई एंड ही नहीं है ना वो सब्जेक्ट नहीं करना। बट जो लिमिटेड से हैं, जैसे इकोनॉमी है, आराम से 10 दिन में आप कवर कर सकते हो। ज्योग्राफी आप कर सकते हो, हिस्ट्री कर सकते हो। तो स्मार्टली अगर करोगे तो डरने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली इस एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है नेक्स्ट 55 डेज में। एंड जो अगर एक पोस्ट के रिगार्डिंग हम बात करें, 785 पोस्ट हैं, 3000 बच्चे मेंस लिखेंगे। तो अगर जो कट ऑफ हम देखें, देखो इसमें कोई नेगेटिव नहीं कि पहले ही हम कट ऑफ को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये तो डिफाइंड है कि 3000 बच्चे मेंस देंगे। अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो नहीं देंगे, अदरवाइज 3000 बच्चे मेंस लिखेंगे। एंड आउट ऑफ 12,000 इतनी आपके नंबर ऑफ जो स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं, तो 4 बच्चों के अंदर कॉम्पिटिशन है। एंड अगर HCS से आप कंपेयर करते हो, जहाँ पे 150 के आसपास पोस्ट होती हैं, 1800 बच्चे मेंस लिखते हैं, एंड वो स्पेशलाइज भी होते हैं उस चीज़ के अंदर, वहाँ पे आपकी कट ऑफ जाती है अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास। एंड इस एग्जाम में आपकी अगर मैक्सिमम टारगेट लेके चल रहे हैं तो 45 मार्क्स का लेके चल सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको आई थिंक लोड लेने की जरूरत नहीं है, इतना जाएगा भी नहीं। 3000 स्टूडेंट यहाँ पे मेंस देंगे तो मोर देन सफिशिएंट है 45 मार्क्स, तो इतनी इजीली कवर की जा सकते हैं। 20 क्वेश्चन साइंस से कर सकते हैं, देन क्वांटो रीजनिंग बाकी हरियाणा जी कर लो। पॉजिटिवली एंड स्मार्टली बिल्कुल अप्रोच यही रखनी है कि इसको क्वालिफाई किया जाए तो बहुत अच्छा। मैं तो इसको अच्छा मानता हूँ कि इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पोस्ट सारी फिल होंगे अब की बार। हाँ जी, तो अभी बिल्कुल सर राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए? एकदम स्टिक की उसी सिलेबस से और उसी अप्रोच पे स्टिक रह के इस एग्जाम को एटलीस्ट स्क्रीन आउट किया जा सके। देखो सबसे पहले ये है आप सोर्स ढूंढो उसमें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ से पढ़ सकते हैं। एनालाइज करो HCS के पेपर को। पिछले 2-3 साल के देखोगे ना तो साइंस के क्वेश्चन 20 से 22 आ रहे हैं, तो हम मिनिमम यहाँ पे 18 से 22 मान के चले, तो इतने क्वेश्चन के लिए आप NCERT पे रिलाई कर लो। ये ऐसा है सर कि HPSC अगर इस एग्जाम को ले रही है तो इसलिए हम HCS को HCS तो मैक्सिमम लेवल पे है, उससे ऊपर तो नहीं जाएगा। ये फर्स्ट टाइम ही इसमें पैटर्न चेंज हुआ है, जैसे 50% का क्राइटेरिया लास्ट टाइम था। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे थोड़ा उसमें बच्चों को असमंजस की स्थिति है इनमें कि कैसे इसको कवर करें या इसका लेवल ऑफ
एग्जाम क्या हो सकता है? देखो लेवल ऑफ एग्जाम अगर जानना है तो हमने ऐप के ऊपर वो टेस्ट डाला था जिसमें एचसीएस के क्वेश्चन भी थे और एचपीएससी ने जो क्वेश्चन आज तक पूछे हैं जनरल स्टडीज से उसको उसमें डाल दिया था। अब उसको अटैम्प्ट करके देखो, इवन 500 के आसपास कैंडिडेट ने अटैम्प्ट किया था। जो एवरेज मार्क्स है ना वो 25% से कम आ रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि स्टूडेंट फेल भी हो सकते हैं अगर अभी भी लाइटली लेके चल रहे हैं तो। एंड अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो 50 डेज में डेफिनेटली इस एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। वो अपना बेस्ट अभी हाँ जी दे सकते हैं बेस्ट। अब जैसे एग्रीकल्चर के बच्चे के लिए मैं भी आपका जो जैसे जीएस का पोर्शन है वो थोड़ा सा हैवी लगेगा, बट साइंस से स्टार्ट कर दें, देन हरियाणा जी के ऐड कर ले, उसके बाद क्वांटो रीजनिंग कर ले। हरियाणा जीके से भी बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन हरियाणा जीके से जैसे एचसीएस के अंदर 4 से 5 आते हैं, बट बाकी जो एग्जाम होते थे पहले उसके अंदर 10 से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम मान सकते हैं 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ भी आएंगे। इसमें कोई करंट अफेयर से भी? हाँ जी करंट अफेयर के क्वेश्चन जैसे एचसीएस में आते हैं 4 से 5 सवाल, तो यहाँ पे उसको अवॉइड करो क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है। करंट अफेयर आप कितना भी पुराना पढ़ो क्या अब तक कहीं से ही पूछ लें। और तो ये कुछ जो स्कीम्स वगैरह हैं सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड? नहीं बहुत ही रेयर चांस है। जीएस का अगर क्वेश्चन है तो जो एग्जामिनर होता है ना उसका माइंडसेट जनरल चीज़ों के ऊपर रहता है, स्पेशलाइज चीज़ों पे नहीं जाता। स्कीम्स से इतना कोई नहीं बहुत ज़्यादा नहीं। अगर कोई मान लो ऐसी वेराइटी आई है जिसको नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस दी गई है तो उसका क्वेश्चन आ सकता है बस। सर इसमें भी सेफ स्कोर क्या मान के चल सकते हैं? सेफ स्कोर देखो वो एक लिमिट लेके चले बच्चे इतना मैक्सिमम, वो कहते हैं थिंक बिग, तो एक बड़ा टारगेट लेके चलो अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस का, ठीक है 50 क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं तो कोई स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई नहीं होगा इस एग्जाम में। अब वो देखो हवा में बातें हो जाती है, अगर मैं 80 का करूँगा 80 तो आ ही नहीं सकती इस एग्जाम में। अगर कोई टॉपर भी होगा तो वो सिर्फ वही स्टूडेंट हो सकता है जिसने यूपीएससी एचसीएस को बार बार लिखा है। शायद 80 और इतने मार्क्स को बिल्कुल कोई बेनिफिट भी नहीं है क्योंकि मेंस के अंदर आपका इसका काउंट नहीं हो रहा। आपको अभी तो ये एनालाइज करना है कि स्मार्टली हम बिल्कुल कैसे मूव बिल्कुल करें। बिल्कुल सर इसमें नोट्स का क्या रहेगा? नोट्स कहाँ प्रिसाइज कंटेंट बच्चों को अगर अभी प्रोवाइड हो जाए कहीं से, या देखो आप इसके रिगार्डिंग बिल्कुल 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 हमने पहले एनसीईआरटी को डिस्कस किया था कि आप एनसीईआरटी से ये एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बट उसमें क्या आपकी टाइम रिक्वायरमेंट अगर आपके 3 से 4 महीने होते तो डेफिनेटली आप उसको कर सकते थे। देन आपकी जैसे लूसेंट है बट वहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन ही कवर होते हैं, तो आपको ये देखना कि एनसीईआरटी की समरी में कहीं से पढ़ूँ और उस टॉपिक को लाइक समझ के करूँ। जैसे साइंस के क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल बेस के हैं तो वहाँ पे आपको फैक्ट भी पता होना चाहिए और आपका कॉन्सेप्ट भी। तो इसलिए हमने जो नोट्स पीछे बनाए थे लास्ट वीक ये उसको तैयार किया गया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। एंड आई कैन गारंटी अगर आप उसको कंप्लीट करते हैं तो 50+ क्वेश्चन आप इजीली वहाँ से निकाल सकते हैं। लाइक मैं श्योर भी कर सकता हूँ उस दिन कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया था, क्योंकि सारा कुछ जो कि यूपीएससी में पूछा जाता है जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं एनसीईआरटी उन सब का क्रक्स उसके अंदर है। और प्री और मेंस को कैसे अभी साथ लेके चलना चाहिए? बिल्कुल साथ लेके चलेंगे, क्योंकि देखो अगर प्री आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आपके पास 40 से 45 दिन बचेंगे, उसमें आपका मेंस तैयार नहीं हो सकता, सारी आंसर राइटिंग भी नहीं हो सकती। तो आज से मेंस को भी साथ लेके चलेंगे, बट बहुत ज़्यादा टाइम मेंस को नहीं देना, मैक्सिमम 2 घंटे देना है। एंड एक टॉपिक करो 2 टॉपिक करो दिन के और एक आंसर लिखो, दैट्स इट। कैसे इसको सर मैनेज करें प्री और मेंस? देखो अगर आपके पास आइडियल स्टूडेंट है, ठीक है, आइडियल स्टूडेंट जिसके पास 10 घंटे हैं, एक बेस मान लेते हैं, अगर उसके 10 घंटे उसके पास हैं पढ़ाई करने के लिए, बाकी आप नंबर ऑफ आवर्स डिवाइड कर लेना जो भी स्टूडेंट है जितने घंटे आपके पास है, तो 10 घंटे कैंडिडेट अगर हैं तो आप डिवाइड करो, 2 घंटे सिर्फ मेंस को देने हैं, बाकी 8 घंटे में आपको प्री देखना है। प्री के अंदर आप सब्जेक्ट डिवाइड करो, 2 घंटे में कोई इकोनॉमिक्स पढ़ना है, 2 घंटे साइंस पढ़ना है, 2 घंटे क्वांटो रीजनिंग करना है, दैट्स इट। तो इनके लिए सब कोई टेस्ट सीरीज? देखो टेस्ट सीरीज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो जो रियल एग्जाम में हम पैनिक करते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, या फिर इस टाइप के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कई बार ओनली 1 पेयर 2 पेयर इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो पहले आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। वो आप कहीं से भी कर सकते हो, इवन हमने भी टेस्ट सीरीज चला रखी तो उसमें आप देखो 25 टेस्ट सीरीज है उसके अंदर, एंड उनको अगर अटैम्प्ट करते हो तो जो फिर आपको एक सरप्राइजिंग एलिमेंट मिलेंगे ना एग्जाम में, उनसे आप नहीं डरोगे, ऑलरेडी उसके अंदर डाले हुए हैं। और मेंस के लिए सेफ स्कोर सर क्या रहे मेंस के लिए? देखो मेंस में वैसे सेफ स्कोर हम नहीं बोल सकते, बट अभी तक एचपीएससी में जैसे एचडीयू का एग्जाम हुआ था, एसडीयू का एग्जाम हो चुका है, हाँ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हुए थे, तो उसके अंदर क्या कि 50% एवरेज स्कोर आ रहा है स्टूडेंट को जो सिलेक्ट हुए हैं। 50%? हाँ तो आउट ऑफ 150 आप ये मानो अगर 75-80 के आसपास आपका स्कोर है तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। हाँ जी। इसमें राइटिंग कैसे करनी है, क्या रही राइटिंग का ये है कि जैसे क्वेश्चन के उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। अगर वो क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड है, उसमें सॉल्यूशन मांगा है, तो आपको इंट्रोडक्शन देन मेन बॉडी के अंदर उसकी चीज़ें हाईलाइट करनी है, देन आपको लास्ट में कंक्लूजन के अंदर सॉल्यूशन देना पड़ेगा। अगर वो क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल बेस है तो उस पैटर्न को समझाना पड़ेगा, लाइक जेनेटिक्स का क्वेश्चन है तो आपको पूरा प्रोसेस समझाना पड़ेगा अगर कोई साइकिल पूछी गई है तो, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की क्या डिमांड है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन से 18 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। आउट ऑफ दैट आपके पास चॉइस है कि 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, वो छोड़ने ही हैं क्योंकि 15 ही अटैम्प्ट करके आने आपको, तो आपके पास चॉइस है कि कोई भी अपने जो फेवरेट 15 क्वेश्चन कर सकते हो।
क्वेश्चन के साथ वर्ड लिमिट भी मेंशन है? हाँ, वर्ड लिमिट 300 वर्ड की लिमिट है, 300 वर्ड। उससे ज़्यादा अगर एक्सीड करते हैं, लाइक आपने अगर 350 लिख दिए तो आपके नेगेटिव में जा सकते हैं। वर्ड लिमिट का ध्यान हाँ, रखना। वर्ड लिमिट का प्लस टाइम का भी, क्योंकि 1 मिनट में लाइक 12 मिनट है, एक क्वेश्चन 12 मिनट में कंप्लीट करना है, 180 मिनट्स मिलती है आपको। तो इसके बाद सर हम जैसे आगे आएंगे प्री और मेंस के बाद एक थर्ड स्टेज और है एग्जाम की, इंटरव्यू है। देखो, इंटरव्यू के लिए लाइक उस स्टूडेंट को थोड़ी दिक्कत होगी जिसने मेंस में चीज़ें हल्के मिली हैं। अगर आप मेंस को 100% दे देते हैं तो 87.5 तो मेंस का ही कंसिडर किया जाएगा। एंड इंटरव्यू के अंदर क्या है, मैक्सिमम आपके जो नंबर मिलते हैं दैट इज़ 7 और 8, और मिनिमम मिलते हैं 3 to 4। 4 से कम किसी को नहीं मिलते और 8 से ज़्यादा नहीं मिलते, तो वो तो 4 नंबर का ही वेरिएशन है। लेकिन अगर मेंस में आपने एक क्वेश्चन भी छोड़ दिया 15 नंबर का, तो आप डिस्क्वालीफाई फॉर श्योर। तो काफ़ी स्मार्टली बिल्कुल उसको स्मार्टली लेके चलना है। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं ज़्यादा टाइम लगाऊं, क्योंकि 17 यूनिट डाली गई हैं, हर एक यूनिट से एक ही क्वेश्चन आएगा, तो उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं कि जेनेटिक्स से अगर कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट बहुत सारा पढ़ना नहीं। ये देखो आप PYQs में क्या आया है, वही थीम आपकी रिपीट होती ये है। बोल सकते हैं कि मेंस के जो सब्जेक्ट है मेजर माइनर जितने हैं उसमें से पर सब्जेक्ट एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एग्रोनॉमी से हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं, रोल ऑफ एडियो ये है, नहीं, एक क्वेश्चन आएगा एक सब्जेक्ट से। तो ये हमारे साथ नरेंद्र शौरान सर थे, इन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया कि इस एग्ज़ाम को हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस पे आप इस जो अप्रोच है इसके ऊपर काम करें, ये एग्ज़ाम डेफिनेटली क्वालिफाई हो सकता है। तो सर लास्ट में आप क्या इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और बच्चों को? देखो, लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि एक तो डाउट मत करो खुद पे, अभी इतनी अपॉर्चुनिटी है, लास्ट बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं इसको मानता हूँ। इसके बाद इतने नंबर में वैकेंसी नहीं आने वाली। दूसरी चीज़, अगर राइट माइंड सेट के साथ आप आज से ही प्रिपेयर कर रहे हो और डेली बेसिस पे अपना टास्क बना रहे हो कि ये टास्क मेरे को करना है, आज मेरे को 4 वीडियोज़ कंप्लीट करनी है, 4 पेज करने हैं, 40 पेज करने हैं, तो डेफिनेटली आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। एंड अगर आप पैनिक रहेंगे कि मैं क्या पढ़ूँ, वहाँ से पढ़ूँ, तो फिर कन्फ्यूज ही रहेंगे एग्जाम तक भी। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो एंड राइट गाइडेंस के साथ आप इसको लेके चलें। प्रिसाइज कंटेंट बिल्कुल एंड उसको बार बार रिवाइज करें। जैसे प्री के अंदर क्या कि सब कुछ नया आपके लिए, तो एटलीस्ट 2-3 रिवीजन आप जरूर करें इसके अंदर। और मेंस के लिए सर और कोई नहीं, मेंस के लिए ये है कि जैसे एग्रीकल्चर ऑप्शन का सिलेबस है, तो यूपीएससी ने जितने भी ऑप्शन में क्वेश्चन पूछे हैं एक बार तो उनको देखो वहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन, हाँ, लास्ट टाइम SDO का पेपर हुआ था वो भी देख सकते हैं, एंड HCS के 4-5 साल के पेपर हो चुके हैं, वहाँ पे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। दोनों में अप्रोच ये रहेगी, तैयारी करने से पहले आप PYQ एनालाइज करो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे प्री हो या मेंस हो। तो ये आपने नरेंद्र सर को सुना, इन्होंने बहुत अच्छे से इस एग्जाम के ऊपर बताया है और इसको डिस्कस किया है। होपफुली आप सबको समझ आया होगा और इसके साथ आप इस अप्रोच को लेके आप इस एग्जाम को डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। सो आई विश ऑल द कैंडिडेट कि आज से अगर प्रिपेयर करो एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम। थैंक यू।